आमेन। आमेन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऊंचा बोलते हो हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। गरम हवा लग रही है आपको भी? है, मुझे तो बड़ी लग रही है। तो अच्छा है, जो भी परमेश्वर की इच्छा है उसमें हमें चलते रहना चाहिए। सर्दी भी उसकी, गर्मी भी उसकी, मौसम भी उसके, रुतें भी उसकी, सब कुछ तो उसका बनाया है। लेकिन जब हम अपने मन को उसके साथ चलाकर चलते हैं तो फिर हमारे लिए बेस्ट होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज खुदा आपको बड़ी बरकत देगा, बड़ी आशीष देगा। आमेन। आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा तुम छुए जाओगे, तुम्हारे घर बदलेंगे, लोग बदलेंगे और खुदा की जो इच्छा वो तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। ये मेरा बिलीव है। हालेलुया। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम परमेश्वर का वचन सुने और आगे बढ़ें और बढ़ते ही जाएं। हालेलुया। रुके बिल्कुल भी ना, ना। तो अभी पिछले संडे आप लोगों को हमने एक गुड न्यूज दी थी अजनाला क्रूसेड की। अजनाला में जो बड़ी मीटिंग होने जा रही, रिवाइवल, तो ये सचमुच बड़ी होगी इस बार, बहुत बड़ी मीटिंग। जो कुछ परमेश्वर ने उसमें साइन दिए हैं, सब कुछ दिया है, तो थोड़े दिनों में उसके लिए प्रेयर होगी खास उस मीटिंग के लिए। और मेरा विश्वास है जब परमेश्वर ऐसी कोई बात करता हमसे या ऐसे वचन देता है या ऐसा कोई प्रोग्राम रखता है परमेश्वर, तो जो उसे विश्वास करते हैं वो तो बरकत पाते हैं और जो नहीं करते वो बरकत नहीं पाते। क्योंकि परमेश्वर के वचन का ये विषय है, जो लोग हैं वो बिलीव करें उस बात को जो परमेश्वर करते हैं, कहते हैं, उसे माने, तो परमेश्वर फिर बरकत देते हैं। तो आप लोगों को ये मैं समझाऊं कि जैसे पिछले थर्सडे और संडे हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो बड़ा ही पावरफुल था। तो पिछले थर्सडे जो लोग आए थे, मैंने उनको कहा था ये मीटिंग तुम लोगों ने 4 बार सुननी है, और संडे वालों को बोला था मैंने 2 बार सुननी है। देखो मुझे याद है, आपको याद है सब बातें? याद रखनी पड़ेगी आपको। आज मैं बहुत लंबा नहीं लेकर जाऊंगा वचन को, लेकिन फिर भी जो टॉपिक खुदा ने मुझे दिया है वो टॉपिक तो वही चल रहा है, उस पे जो वचन और दिया है। तो इसको एक बार देख लो, ये थंबनेल, ताकि तुम, एलईडी से बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा है मुझे, ये लिखा हुआ है हिंदी में, एलईडी से, हाँ ऐसा करके है, आधा तो नजर ही नहीं आ रहा था। चंगाई, छुटकारा, खुशहाल जीवन या परीक्षाएं, इसमें से परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्वेश्चन है ये। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है। जिसको हम कहते हैं दिमाग, और उस दिमाग को ही कहते हैं मन। कितनों को पता है ये बात? कई बार लोग कहते हैं हार्ट को मन कहते हैं। हार्ट का कोई फंक्शन नहीं होता, उसमें कोई इंसान सोच नहीं सकता। हार्ट में, दिल में, ऐसे हम बात करते हैं ना, मेरा दिल, मैं दिल से ये कहता हूं, तो वो दिल से कहता हूं या दिल से मानता हूं, ये पंजाबी शब्द है। एक्चुअली मन से मतलब दिमाग से, क्योंकि हमारा मन जो है वहीं हमारी सारी सोचे हैं, हम हैं वहाँ, हमारी जो होंद है वो हमारे मन के अंदर ही है। आप अपने आप को जो सोचते हो कि मैं टिंकी हूँ, मैं राजेश हूँ, मैं सुखविंदर हूँ, मैं बंटी हूँ, जो भी आप सोचते हो, ठीक है, वो आपके मन के अंदर है सब कुछ। और आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होना है वो आपके मन से ही होना, आपके दिमाग से ही होना है। लेकिन इसीलिए हमें परमेश्वर ने क्यों कहा कि मेरे जो लोग हैं वो मेरे ज्ञान बिना नाश हो रहे हैं। मतलब ज्ञान आपके मन की चीज है, समझ की चीज है। जितना आप समझते जाओगे
उतना आपके लिए अच्छा होगा। जोर से बोलो हालेलुया। आज आप जब मीटिंग में आए तो प्रार्थना करके आए? कितने लोग प्रार्थना करके आए? रियली? पक्का? सत्य बात है ये? ऐसे मुझे इंप्रेस करने के लिए हाथ तो नहीं खड़ा कर दिया है? फिर से करो जो प्रेयर करके आए घर से आज। खुदा आपको बरकत दे बहुत सारी, इस बात से कि आपने वचन को पूरा किया। ठीक है, तो अभी ये जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। छुटकारा, चंगाई, खुशहाल जीवन या परीक्षाएं। अगर आप ये सुनते हो कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, या आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, तो परमेश्वर इस समय तो परीक्षा नहीं लेता है, लेकिन आपके अंदर ये बात बैठी है सीखने से। आपने कहीं से सुना होगा, ठीक है? तो जब आपने ये सुना तो आपके मन में, दिमाग में ये बात बैठ गई, और जिस बात को आप ज्यादा सोचते हो, जो अपने अंदर मानते हो, उसे कहते हैं विश्वास। समझ आई कि नहीं समझ आई? जिस बात को आप ज्यादा सोचते हो, ज्यादा उसे मानते हो अपने जीवन में, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अगर आप ये सोचते हो किसी हालात को लेकर के, ये हालात है ये, क्योंकि कभी कभी क्या होता ना, हमारा शरीर और हमारे मन को एक आदत है ऐसी चीजें करने की, और उसी को बाइबल कहते हैं, बाइबल उसी को कहता है ऐसी चीज जो आपका शरीर मन करता है। बाइबल में लिखा, देह की क्रियाओं को आत्मा से मारोगे तो जियोगे, ऐसा करके लिखा ना। क्योंकि देखो परमेश्वर कितना महान है। ये बातें तो साइंस भी आज बता रही है, लेकिन हजारों साल पहले जब मनुष्य बनाया गया तो परमेश्वर ने, जब साइंस भी नहीं बनी, तो ये बातें बताई। सोच कर देखो कितना सामर्थ्य है परमेश्वर। और किन लोगों से बताई है? जो बहुत नॉर्मल पढ़े लिखे थे, उस जमाने के थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग। तो ये परमेश्वर की पावर है जो ऐसी चीज को परमेश्वर समझाती है। तो अभी नाउ हमने क्या करना है, हमारे अंदर वो ज्ञान, वो समझ चाहिए जिससे आपका भला होना है। अगर आप कुछ और सोच रहे हो और कुछ विश्वास कर रहे हो, तो आपके जीवन में गड़बड़ होगी। इसीलिए अगुआ आपको क्या करता है, राइट डायरेक्शन देता है, जिससे आप राइट फेथ में बढ़ते जाओ। इसीलिए लोगों की गवाहियां बनती है, इसीलिए लोगों का भला होता है। तो आगे जाकर ये ज्यादा हो सकता है आपके साथ। आमीन बोलोगे तो, रिसीव करोगे तो ये वचन को, तो ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। ऊंचा बोलो आमीन। तो नाउ स्टार्ट, आंखें बंद करो। शॉर्ट वचन है, लंबा नहीं है आज, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, जितना हमारे पास टाइम है। आज प्रार्थना करना शुरू करो कि खुदावन, जो हम कलाम तेरा सुन रहे थे अभी, जो कलाम की बातें ही हम सुन रहे थे तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे दास के मुंह से, इन बातों को हम ग्रहण कर चुके हैं, और जो अब और सुनने वाले, उसके लिए परमेश्वर हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमें बुद्धि समझ से आप ब्लेस करो, ताकि परमेश्वर ये वचन जो कीमती है, जो जीवन है हमारे लिए, इसे हम समझ पाए, हमारे मनों में बैठे, इस पर हम चलें, वफादार बने, खरे बने, तेरे साथ चलें। खुदाबंद, आज इस वचन को किसी भी तरीके से कोई अंधकार की शक्ति आगे पीछे करने की कोशिश ना करे, ना चुरा पाए, क्योंकि ये मेरे लिए जीवन है। ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। ऊंचा बोलोगे आमीन? तो मुझे बुलवाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जब प्रार्थना खत्म हुई है तो उसको रिसीव करना है। क्या करना है? उसको रिसीव। ठीक है, अगर आप रिसीव करोगे तो खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। क्या कितने लोग चाहते हैं कि हम ये मीटिंग आने वाले दिनों में या 2-4 दिनों में अगर रात को कर दें, शाम को, ठीक रहेगा आपके लिए? हाथ खड़ा करो जो रात को आ सकते हैं, ऊपर करो हाथ जो रात को आ सकते हैं, और नीचे करो जो नहीं आ सकते, वो हाथ खड़ा करो रात को।
नहीं, सही सही मैं वो क्या कहते हैं, मैं वोट्स चाहता हूँ ताकि मुझे समझ आए कितने लोगों के लिए मुश्किल है, वो रात को वापस नहीं जा सकते, उनके लिए कठिन है। तो हाथ खड़ा करो जो नहीं आ सकते रात को। 50-50 है, 50 आ सकते हैं और 50 नहीं आ सकते। वैसे ज्यादा लोग आ सकते हैं जो नहीं आते दिन को। शाम को जब काम से ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो अमृतसर के लोकल लोग भी आ सकते हैं, तो वो नहीं आए आज, है ना, ड्यूटी है, काम पर होंगे। लेकिन जो लोग कहीं से आते हैं, उनको लगता कि हमें मुश्किल है, वो ऐसा हो सकता है, वो स्टे कर सकते हैं ना रात को, सुबह जल्दी निकल सकते हैं अपने घर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आई डोंट नो आपका क्या सिस्टम, आपको पता होगा। तो हम तो प्रे करेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे ये बात कैसा कर सकते हैं या नहीं, है ना, ठीक है। हालेलुया। ये बड़े सीरियस हो जाते हैं, परमेश्वर की आंखों के लिए भी सीरियस हो जा करो। ऐसे ऐसे करके जब वचन आता तो ऐसे ही होने चाहिए। ये बात से बड़े सीरियस हो गए आप लोग। लेकिन जैसे वो क्या कहते हैं, वचन तो ऐसे, जब वचन सुने ऐसे हिलने चाहिए, आप क्लिक करने चाहिए आपको। वचन क्या करने चाहिए आपको? क्लिक, टच करने चाहिए, क्लिक। जैसे आपको फीलिंग आनी चाहिए, और ऐसा जीवन होना चाहिए हमारे पास परमेश्वर के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक चल रहा है आज। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं सबसे पहले, या तो ये फिलिपियों में होगा या कुलसियों में, दोनों में से एक बुक में होगा, ठीक है। तो 2 मिनट में मैं आपको पढ़ाता हूं ये वचन। तो ये वचन फिलिपियों में ही है, ठीक है। तो फिलिपियों की 19 वचन है ये, ठीक है, 4 का 19। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा या पूरी कर सकता है। इधर देखो आप मेरी तरफ। इस वचन से हम शुरू करके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे पुराने नियम में, ठीक है। पुराने नियम की एक ऐसी स्टोरी को, एक उस टाइम के भविष्यवक्ता को, जो एक फैमिली के साथ रिलेटेड बात है वो, ठीक है। वहां भी एक जरूरत है, तो जरूरत है तो इसलिए ये वचन को समझना होगा तुम्हें। और तुम्हें भी कई तरह की जरूरत है ना, तुम्हारी भी जरूरतें हैं या नहीं? बोलो बोलो हाँ जी। एक तो वो जो पहली की क्लास में बैठे होते ना बच्चे, बोल बोल के बुलवाओ, पीछे पीछे बोलो उड़ा, वो बच्चे बोलते उड़ा उड़ा अख, हैं कैसे बोलते? उड़ा अख, हैं क्या बोलते? फिर उड़ा ऊट, ऐसे बोलते। देख लो वो जमाने की स्टडी और आज की स्टडी। तो अभी जैसे जैसे मैं बातें करता हूँ एकदम से आंसर देते जाया करो आप लोग, ठीक है। चुप करके नहीं बैठना चाहिए, इससे एक्टिवनेस समझ आती है आपकी, आपका फोकस समझ आता है मुझे, और आप ऐसे होने चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो वचन है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। तुम्हें क्या करना है, जैसे यिर्मयाह एक जगह पर ऐसी बात करता है, यिर्मयाह नबी, वो कहता है हे परमेश्वर, तेरा वचन जब मेरे पास आया तो मैंने उसे खा लिया, क्योंकि ये खाने वाली चीज है अंदर। तो वो वचन मेरे आनंद और खुशी का क्या बना? हर्ष, मेरे हर्ष आनंद खुशी का कारण बना। अब उसने खाया तब ऐसा हुआ, जब आप
आप कोई चीज खाओगे तब आपको टेस्ट समझ आएगा। इसीलिए बाइबल में भी लिखा है, भजन संहिता की बुक में, चख कर देखो परमेश्वर कितना बड़ा है, ऐसा करके लिखा है। चख कर, जैसे किसी चीज का टेस्ट करते हैं, मीठा है, फीका है, कड़वा है, कैसा है, ठीक है। उसी तरह परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है, परमेश्वर कहते हैं चख कर देखो परमेश्वर कितना बड़ा है, यहोवा कितना बड़ा है। अब ये वचन परमेश्वर के मुंह से निकला हमारे लिए, इंसान के लिए, उसके चुने हुओं के लिए। उसने कहा मैं तुम्हारी हर एक जरूरत को क्या करूंगा, पूरा करूंगा, ठीक है। अब जो भी यीशु में आते हैं उनकी तो बहुत जरूरतें, अब वो सोचेंगे मेरी ये जरूरत क्यों नहीं पूरी हो रही जब परमेश्वर ऐसा चाहता है, तो मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा अगर परमेश्वर ऐसा चाहता है, तो ये मेरी चीज क्यों नहीं हो रही क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है ऐसा, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जो परमेश्वर बात करता है वो कैसे पूरी होती है, ये जानना तुम्हें जरूरी है। आपके जीवन में परमेश्वर जो आपके लिए रखा है वो कैसे पूरा होता है, ये तुम्हें समझना है। ये मन का विषय है, दिमाग का विषय है, कोई और विषय नहीं है, ठीक है। तो अभी यहां पर मैं वापस इस वचन को स्टॉप करके इसका और आंसर बाद में देंगे। हम जाएंगे पुराना नियम में, ठीक है, और पुराना नियम में भी दूसरा राजाओं की बुक में जाएंगे, ठीक है। और दूसरा राजाओं का चैप्टर कौन सा है अभी तुम्हें मैं बताता हूं, चैप्टर है 6, ठीक है। और यहां पर एक स्टोरी है, एक मिनट रुक जाओ, मे बी मैंने शायद चैप्टर गलत बोल दिया है, ठीक है। तो बस 2 मिनट में अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इस वचन के लिए आप और प्रार्थना करो आज, ताकि जब तुम्हें ये वचन समझ आए अच्छे से, क्योंकि इस वचन में बहुत जबरदस्त क्या है आपके लिए बरकत है। आज जो तुमने सीखा ना अभी अभी कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को क्या करता है, पूरी करता है, तो उसी वचन को लेकर ये बात है, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर अगर आज तूने वचन दिया है, मेरी जरूरत को आप हर घटी को, हर जरूरत को अब पूरा करने वाले परमेश्वर, तो ये वचन मुझे आज अच्छे से समझ आए ताकि मैं बहुत बढ़ूं आगे, ऐसा आप कर चुके हो, आमीन। तो ये चैप्टर 4 था, ठीक है, मैं 6 बोल बैठा आपको। तो अभी राइट नाउ हम स्टार्ट करते हैं यहां से एक स्टोरी पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ने के बाद फिर मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा ये क्या है। तो ये 4 का 8 से हम शुरू करेंगे। एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का बहुत सच्चा भक्त समझ आता है, जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाई और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे, ठीक है। अब ये वचन ऐसे तब जब तुम पढ़ोगे तो इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा,
मैं तुम्हें समझाता हूं क्या है। ऐसे समझ आता है हमें पढ़ने से, जैसे ये जो अलीशा है वो औरत ऐसे अपने पति से बात कर रही है जैसे उसे जानती नहीं, ऐसे फील हो रहा है वचन पढ़ने से। लेकिन वो यहूदी है, वो जानती है। लेकिन हमारे लिए जो लिखने का जो अंदाज है, लिखने का अंदाज, बाइबल में बहुत सारे लिखने के जो अंदाज है, जहां से आप ट्रांसलेशन बोल सकते हो। ट्रांसलेशन जब हुई तो उस तरह से अच्छे से वो नहीं की गई यहाँ। और बड़ी जगह ऐसा होता है जिसे शायद हमें समझ नहीं आता क्या टॉपिक है, लेकिन वो उसे जानती है। लेकिन वो जो अपने पति से बात कर रही है वो कहती है ये मुझे बहुत दिल का सच्चा लगता है, क्योंकि वो कभी उसके साथ बैठे नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, सुना है ये भविष्यवक्ता है, ऐसा है, ऐसा काम कर रहा है, परमेश्वर का नबी है। तो जब किसी के साथ पर्सनली कुछ टाइम हम रहेंगे फिर उसके बारे में पता चलेगा वो उसका स्वभाव कैसा है, उसको गुस्सा कितना आता है, वो लालची कितना है, धोखेबाज कितना है, क्या क्या उसके दिमाग में है। ये सारी बातें तब समझ आती है जब हम किसी के साथ कुछ टाइम उसके साथ रहते हैं, बैठते उठते हैं। थोड़े दिन वो उनके घर में रहने लगा तो जिससे जब जब वो आता था तो वो उसे खाना देते थे, सेवा करते थे, तो उन्हें समझ आई एलीशा इस दा बहुत सच्चा है, ये दिल का बहुत साफ है। तो ये डिस्कशन हो रही है, लेकिन पढ़ने में ऐसे हमें समझ नहीं आ रही। समझ आया? तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? तो 11 में लिखा, एक दिन की बात है कि मैं वहां जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका एलीशा, और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेजी से कहा उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा इससे कह कि तूने हमारे लिए एक ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? क्योंकि राजा एलीशा से ही चलता था। सोचो कितनी बड़ी पोस्ट है, एक इतना बड़ा राजा हो और राजा सब बातें एलीशा से पूछकर चले, तो उस देश में इस औरत को एलीशा के बारे में पता ना हो, ऐसा हो सकता कभी? बोलो। इसीलिए उसने कहा अगर कोई तुम्हारा मैटर है, जैसे आपके तो बड़े मैटर है, बोलो, लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसा राजा या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है जिससे मैं आपको बोलूं कि बताओ आपका कोई मैटर है तो मैं मुख्यमंत्री से बोलूं। लेकिन वो उसका तो रिलेशन था, वो तो पक्का था, उस देश का राजा उसी से पूछकर सारी चीजें करता था। इसीलिए उसने कहा बताओ आपके लिए क्या क्या चर्चा करें, आपका कोई मैटर है, कोई जमीन का है, कोई और मैटर है, कोई भूमि का है, कोई भेड़ बकरियों का है, कोई लेन देन है, कोई देता नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा नहीं तो राजा या सेनापति, प्रधान सेनापति से हम बात करते हैं, आपकी कोई मैटर है तो सॉल्व करवा सकते हैं। क्योंकि वो सेवा भावना का मोल है ना, सेवा भावना का क्या दे रहा था, मतलब एक मोल, एक ऐसा जैसे कोई दुनिया में कोई किसी की हेल्प करता तो दूसरा भी चाहता है कि मैं भी इसके लिए कुछ अच्छा करूं। ये वो समझ की बातें हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहां तो विषय कुछ और है आगे जाकर जो तुम्हें समझ आएगा, ठीक है? लेकिन यहां पर ऐसे लिखा, उसने उत्तर दिया, औरत ने, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई संतान नहीं है और उसका पति भी बूढ़ा है। उसने कहा उसको बुला ले। जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। अब ये ऐसा क्यों लिखा कि शुरू में जब मैंने पहली लाइन पढ़ी तो वहां उस स्त्री के लिए लिखा कुलीन। कुलीन शब्द का अर्थ समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते हो?
कुलीन। कुलीन मतलब बहुत पवित्र जन, जो कभी गंदी बातों में ना गया हो। जैसे उसका पति है तो और भी रिश्ता, समझते हो, ऐसी चीज में वो नहीं थी। ऐसा क्यों लिखा ये दो बातें उसके लिए कुलीन, उसके पति के लिए बूढ़ा? क्योंकि वो उससे काफी छोटी एज की थी और वो उससे ज्यादा एज का था, लेकिन बच्चा तो नहीं हुआ। लेकिन वो यहोवा परमेश्वर को मानते हैं। तो ये औरत ने ना होते हुए बच्चा भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे खुदा, मतलब खुदा के सामने वो ऐसा कुछ नहीं उसने किया रॉन्ग। समझ आएगी नहीं समझ आई? लेकिन अब यहां पर हम आगे पढ़ते हैं, क्या होता है यहां पर 16 में लिखा, तब अलीशा ने कहा, बसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु को जो समय अलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। अब यहां ध्यान देना होगा तुम लोगों को। अब यहां पर हम लोग इन दिनों में जिस टॉपिक को हम समझ रहे हैं, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि चंगाई, छुटकारा या खुशहाल जीवन या परीक्षाएं, इन दोनों में से, मतलब दोनों विषयों में से परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम ये समझ रहे हैं ना। अब यहां पर ये लोग यहोवा खुदा को जानते, यहूदी है, ये वाले लोग यहूदी हैं, पति और पत्नी, और उसी देश में अलीशा है। अब परमेश्वर को मानते हैं और फिर भी बेबी नहीं हुआ। क्या इन्होंने परमेश्वर के सामने मांगा नहीं होगा? मांगा था, है ना, लेकिन मांगा था तो फिर भी काम नहीं हुआ। तो नहीं काम हुआ तो कंप्लेंट कोई नहीं है परमेश्वर से, फिर भी कंप्लेंट नहीं है, फिर भी उसके साथ चल रहे। इसे बोलते हैं एक अच्छा मन, ठीक है, इसे बोलते हैं उससे रिश्ता। अगर हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, तो अगर हमारा कोई काम पूरा नहीं हो रहा तो उसका कारण आपके अंदर उस जरूरत को जो परमेश्वर आपकी पूरा करना चाहता है, उसके लिए आपके अंदर तेज चाहत नहीं, तेज मन नहीं, स्ट्रॉन्ग दिल नहीं, पूरा उस तरफ तेज चाहत नहीं उसको पाने की। नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से आए, संगति सुने, चल गए। लेकिन आज ये तुम्हें समझना होगा, हालेलुया, जब उसे परमेश्वर के दास ने ये वचन दिया कि 1 साल बाद तेरी गोद में बेबी होगा, लड़का होगा, उसने ऐसा क्यों कहा? हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, मुझे धोखा ना दे। उसने इसलिए ये शब्द बोला क्योंकि अब इस स्थिति में बच्चा नहीं हो सकता है। इस स्थिति में, जिस स्थिति में उनकी एज है, अब बच्चा नहीं हो सकता। तो है ना, कभी कभी आपके दिमाग में भी ये चीजें होती है, ये कैसे होगा, है ना। जैसे मान लो एक लड़की यहां आती है, सेवा करती है, वो थोड़े दिन पहले मुझे मिली। मुझे याद है जिस गांव में रहती, वो फॉरेन से आई थी, छोटे मोटे देश से, बहुत बड़े देश से तो नहीं आई। लेकिन उसका एक भाई बहुत नशा करता था। उसने ना उनके नाक में इतना दम कर दिया, इतना नाक में दम कर दिया कि तुम सोच भी नहीं सकते। उससे डरते हुए वो कहीं दूसरी जगह उसे बिना बताए जाकर छुप कर रहना चाहते थे, ताकि दिहाड़ी दूड़ी करके माड़ा मोटा शांति से रोटी खाए। क्योंकि ना तो वो खुद जी रहा था और ना ही जीने दे रहा था। इतना नाक में दम दुखी किया था। उन दिनों में मुझे मिली और रो रो कर उसने मुझे बताया। मैंने उसे वर्ड दिया, मैंने कहा तू बस ऐसे ये वचन ये बात टिके रहना है, इस पर बने रहना, देखना एक दिन क्या होगा। आप वही लड़का, वही गांव, वही घर, वही एरिया,
अब उसको बदल दिया परमेश्वर ने। उस समय उसे लग रहा था ये हो नहीं सकता, बुद्धि से, सिचुएशन से ऐसे फील हो रहा था ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब कभी बड़ा विषय खराब होता है तो हमारी समझ, हमारी बुद्धि हमें ऐसे अनुभव कराती, फील करवाती, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगुए का काम क्या है? आपको तेज करना, आपको स्ट्रॉन्ग करना। इसीलिए संगति है, इसीलिए तुम्हारा बनना जरूरी है। अब देखो, वो मैं भी सिचुएशन देखकर हैरान था उनकी। रियल में आप सुनते ना उनकी परेशानी तो आप रो पड़ते, लेकिन मैं तो लोगों की सुनता हूं, हजारों की सुनता हूं, क्योंकि मैं फील्ड का अगुआ हूं। और अभी मई में, मतलब 16 मई के लगभग हम शुरू करने वाले हैं पूरे पंजाब की कलीसिया जो हमारे साथ जुड़ी है उनको मिलने के लिए, पूरे भारत से जो लोग जुड़े उनको मिलने के लिए। तो अपने जो कभी मुझसे मिले नहीं, फटाफट कर लो, हमारी टीम को अपॉइंटमेंट लिखाना शुरू कर दो ताकि डेटा बनना शुरू हो। लिखाना में कितनी बार मिला या नहीं मिला जो भी, लेकिन मिलना मुझे सबको है। और अपने पॉइंट नोट करके रखना, क्या क्या बात आप मुझसे पूछना चाहते हो, ठीक है? ये स्पिरिट का विषय, आत्मा की बात है। इतने बड़ी तादाद से लोगों को मिलना, ये आत्मा का विषय हम पूरा करने वाले। लेकिन यहां पर ये जो औरत है, इसे समझ में ये था अब नहीं हो सकता है, तो वो उसे इतना सच्चा मान चुकी थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं बोला कि ये हो नहीं सकता, या आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये तो आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो। इसीलिए उसने, वो इतनी बुद्धिमान थी, समझदार थी, उसने कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर के भगत, मुझे धोखा ना दे। मतलब जो वचन तू बोल रहा है वो बहुत बड़ा है और मेरी वो जरूरत है, मैं उसके लिए तरस चुकी हूं, उस चीज के लिए। और ये शब्द सुनते ही मेरा रोम रोम खड़ा हो चुका है, मेरे रोम रोम में एक जागृति आ चुकी है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हाँ, परमेश्वर ने कहा है। क्या कहा उसने? मैं महिमा का परमेश्वर, बोलो, महिमा का परमेश्वर मसीह यीशु में उस धन के अनुसार तुम्हारी हर जरूरत को क्या कर सकता हूं? पूरा कर सकता हूं। मैं शक्तिशाली हूं, मेरे शब्द से आकाश पृथ्वी सब कुछ बना है। लेकिन तुम्हें शरीर को मारना होगा, तुम्हें समझना होगा कैसे पूरा होगा। ये पॉइंट अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? लेकिन यहां पर जब वो समझाता है, ये समझाने वाली आयत हमारे लिए नहीं लिखी गई, लेकिन रचना से हम समझ सकते हैं कि दो बातों से बंद नहीं होगी कन्वर्सेशन। जब उसने ऐसा उसको बोला होगा तो, और उसने उससे बात की होगी, अलीशा ने उसे समझाया होगा, ज्ञान दिया होगा, मुझे कैसे वो इस्तेमाल कर रहा है, ये वचन आत्मा से कितना तुम्हारे लिए पावरफुल है, और अब इस वचन को लेकर तुमने कैसे अपने जीवन में विश्वास में बनना है, कैसे बने रहना है, वो जरूर उसको समझाया गया था। लेकिन हमारे लिए इतना नहीं लिखा गया, तो रचना से हम खुद समझ सकते हैं आत्मा के द्वारा। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो अपनी उस जरूरत को लेकर स्ट्रॉन्ग बिलीव में बन जाती है, तो राइट वो वचन पूरा होता, और 1 साल के बाद उसकी कुख में एक बेटा होता है। इस वचन से हमें क्या समझ आती है? परमेश्वर हर एक की जरूरत को पूरा करना। वो तुम्हें नीचे नहीं रखना चाहता, गरीबी में नहीं रखना चाहता, हालातों में नहीं रखना चाहता। तुम परेशान हो, तुम्हें परेशान देखना नहीं चाहता। तुम्हारे घर में क्लेश है, पीड़ा है, कई चीजें गड़बड़ है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे लोगों में, वो ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन ये कब ऐसा बना रहेगा हमारे साथ गड़बड़? जब हमारा दिमाग गड़बड़ होगा, हमारा मन गड़बड़ होगा, हमें सही से नहीं पता क्या करना है परमेश्वर के साथ, कैसे चलना है परमेश्वर के साथ। ये सबसे बड़ा विषय हमारे लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है ना?
तो सोच लो फिर परमेश्वर वो चाहता था कि उसकी जरूरत पूरी हो, लेकिन वो जरूरत अपनी पूरी करवाने में अपने आप को पीछे कर चुके थे। बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन जिससे होना है काम उस लेवल में आगे नहीं है। एक सिंपल बात है जो अपने दिमाग में फिट करनी है आप लोगों ने। आपके दुनिया में हजारों काम है, आपके है या नहीं है? बोलो। सरकारी डिपार्टमेंट के काम है, जॉब है, नौकरी है, इधर उधर जाना है, बहुत सारे काम है। आप उन कामों को कैसे करते हो? जैसे मान लो आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, आधार कार्ड या पासपोर्ट ऑफिस या कोई और मैटर है गवर्नमेंट का। मान लो आपकी अपॉइंटमेंट सुबह 9 बजे है, आप 12 बजे जाते हैं या 1 बजे? बताओ मुझे, बोलो, बताओ मुझे। ओ कुगुओ बोलो मुंह तो थोड़ा यार। जब तुम बोलोगे नहीं तो फिर मैं ऐसे बोलूंगा आपको। मेरे मुंह को क्या देख रहे हो? आंसर दो मुझे, आंसर ऊंचा बोलो। कितने बजे? पूरे टाइम ना, आधा घंटा पहले। कमाल है, कमाल है, भेड़ बकरियां कमाल है? तुम्हारी बुद्धि में ये बात बड़ी अच्छे से बैठी है कि जो मुझे अपॉइंटमेंट मिली है मुझे उससे आधा घंटा वहां पहुंचना है, नहीं तो वो मुझे फिर मेरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। वहां दिमाग देखो कितना तेज काम करता है। किसी जगह से पैसे लेने 10,000, वो बंदे ने कहा 8 बजे आना, मैं काम पर निकलना है, तुम 7:30 7 बजे जाकर बैठ जाते हो। वहां दिमाग देखो कितना तेज काम करता है। क्यों काम तेज करता है? क्योंकि पैसा है 10,000। वो 10,000 क्या है? जब तुम्हारी बीमारियों पर लाखों लग गए, लाखों, तुम्हें बचाया नहीं तुम्हारे पैसे ने, तो वो 10,000 क्या है? लेकिन जिस खुदा के पास तुमने आना है उसका टाइम है सुबह 10 बजे। तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट रेडी है 10 बजे। और हम कैसे होते हैं? हाँ जी आ गए हैं जी, चूल दे चाल दे आ गए ऐसे हैं, डक्के डोले खाते हुए आ गए हम। आए गर्मी, ऑटो, ये वो चीजें। जैसे मैंने कभी ऑटो में चढ़ा ही नहीं, मैं भी चढ़ा हूं, सब देखा है। हर फील्ड से निकले हम लोग, समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। यहां तक, इस सफर यहां तक आने के लिए हर चीज से निकल कर आए हम। और अभी जो हमने अभी आगे काम करना है उसके लिए भी तैयारी चल रही है जबरदस्त। कितनों को बात समझ आती है? समझ आती कि नहीं समझ आती है? तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को सेट तो करो। देखो कैसे जरूरत पूरी होती। सबसे पहले खुदा चाहता क्या है वो करने के लिए ध्यान तो दो। ऐसा नहीं 7 बजे उठे, हाँ चा लाओ, चा, आंखें नहीं खुल रही, चा लाओ। कुछ लोग चाय पीकर आंखें खुलती है, फिर कुछ शुरू होता है काम। और मुझे देखो, मैं पीता ही नहीं। हम तो उठते ही फ्रेश तगड़े, डर डर स्टार्ट काम। कितनों को बात समझ आती है? समझ आती कि नहीं समझ आती तुम्हें? लेकिन यहां पॉइंट नोट करो, यहां सीखने वाली बात, वो अपनी जरूरत में असीमित होगी, पीछे होगी। एक टाइम तो वो चाहती थी कि परमेश्वर ये करे, लेकिन एक टाइम आया, उससे ऐसे दिमाग ने उसको ऐसा बना दिया, ऐसी सोच बन गई, कोई बात नहीं होता, ऐसे मन हो गया। लेकिन जब परमेश्वर तो शुरू से ही चाहता, वो आया है, परमेश्वर ने हमें बनाया क्यों? ये चीजें बनाई क्यों सारी? सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, सब चीजें, लोहा, चांदी, पीतल, जो तुम्हें चाहिए सब कुछ उसने बनाया क्यों? क्योंकि वो जानता है ये तुम्हारी जरूरत है। आज भी वो तुम्हारी जरूरत जानता है। आज भी वो तुम्हारी जिंदगी में अपना काम करने के लिए तैयार है। आज भी अपनी सामर्थ को तुम्हारी जिंदगी में प्रकट करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी है, हमारा मन है, हमारी सोचें, हमारी समझ है। लेकिन यहां पर उसने एक बड़ा काम किया। बड़ा काम क्या था? वो वर्ड आया क्यों उसके लिए कि तेरे 1 साल बाद पुत्र होगा? वो था वर्ड परमेश्वर के दास के साथ वफादारी।
उससे प्यार, उसकी बात, उसके वचनों को सुनना। कितनों को बात समझ आती है? उसकी सेवा भावना करना। जैसे उसने देखा उसको खाना खिलाती है, रिच थी। अगर हेडलाइन पढ़ोगे तो ऐसे लिखा, अलीशा और शुनेम वासी धनी स्त्री, रिच थी, इसीलिए उसको राजा से कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन उसकी जो असल जरूरत थी, उसका पैसा, धन दौलत सब फीकी थी उसके सामने, असल जरूरत के सामने। उसको कुछ नहीं चाहिए था, पैसा, चीजें, बिजनेस, बहुत सारी खेती, जमीन, भेड़ बकरियां, सब कुछ, बहुत धन था उनके पास। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत से वो वांझे थे। लेकिन जैसे उसको वो सेवा करने लगी, फिर उसके लिए अपनी क्या कहते, ऊपर एक और उन्होंने उसके लिए स्पेशल रूम बनाया, उसमें बेड लगाया, मेज, टेबल, कुर्सी, उस जमाने के हिसाब से, ठीक है। और जब लगाया, जैसे भी उस जमाने के होंगे, कैसे होंगे, लेकिन हमारे लिए तो ऐसा लिखा है, इस तरह से तो नहीं होंगे आज जैसे मॉडर्न जमाने के जैसे। लेकिन कितना किया ना, कितना किया, इतना किया तो परमेश्वर का वचन उसके लिए आया। जब तुम भी आगे आओगे, सेवा करोगे, जैसे अभी थोड़े दिनों में एक बहन, उसको पता नहीं 1.5-2 महीनों से ब्लीडिंग, क्योंकि बच्चेदानी में गांठ थी, रुक ही नहीं रही, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। तो एक दिन परेशान होगी, मैं वहां से निकल रहा, खड़े हुए मैंने उसको एक वर्ड दिया, तू यहां ना सेवा कर, बस मैंने इतना ही कहा। अगले दिन ही वो आने शुरू हो गई। गोरी है रंग की, उसने ये नहीं सोचा इधर मिट्टी है, धूप है, मिस्त्रियों के पीछे सेवा करनी पड़ेगी, मैं सलेरी हो जाऊंगी या काली हो जाऊंगी धूप से, मेरे चेहरे पे टैनिक आ जाएगी। लेकिन उसने वर्ड पकड़ लिया और गांठ भी गैब होगी, उसकी रिसौली भी, और लहू बहना भी बंद। इधर तुम कितना वचन सुनते हो और चले जाते चुप करके, कोई मन फिराना नहीं। प्रॉब्लम ये है, कोई मन फिराना नहीं, कोई ध्यान नहीं कि मुझे क्या सिखाया गया और मुझे क्या करना है। वरना परमेश्वर रेडी है सब कुछ करने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? उसका वर्ड कहता है, यीशु मसीह ने भी तो ये बात समझाई ना उस समय के लोगों को, किसी बात की चिंता मत करो, आकाश के पक्षियों को देखो। तो मतलब चिंता या गलत विश्वास, गलत मन हमारे अंदर जो काम कर रहा है, होगा नहीं होगा, ऐसे डाउट्स, उसको हटाओ, यीशु ने कहा है। क्योंकि वो ऐसा यीशु ने क्यों कहा कि किसी बात की चिंता मत करो, ना पीने की, ना खाने की, ना पहनने की, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सब चीजों की तुम्हें क्या है, जरूरत है। और उसके बाद यीशु मसीह ने वर्ड दिया। क्या वर्ड था? जिससे वो काम होना है, तुम्हारी जरूरत पूरी होनी है। यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। जो जरूरतें हैं वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। शुनेमवासी औरत ने यही किया, और उसके पीछे जो सबसे प्रिय और कीमती चीज से वो दूर थी और तरस चुकी थी, जैसे उसने परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना शुरू की, उससे सीखना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, और आशीष उसके पास खुद आ गई। बोलो हालेलुया। अगर ऐसा ही तुम चाहते हो तो फिर अपने मन को तैयार करो। अगर तुम ऐसे ही चाहते हो कि मेरी जिंदगी में खुदा काम करे, तो उसके किंगडम की काम को करो। अजनाला क्रूसेड्स के लिए पैम्फलेट लेकर जाओ और एक मन बनाओ कि मैंने वहां 20 लोगों को लेकर जाना है, जो चाहे यीशु को जानते या नहीं जानते, मुझे ये कार्य करना है। मन बनाओ, मैंने वर्ड दे दिया है। जैसे उस अलीशा भविष्यवक्ता ने दिया, मैंने भी तुम्हें दे दिया है। और मैं तुम्हें वायदा करता हूं कि ये वचन पूरा करने से तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा पक्का खुदा। जैसे ये रिजल्ट आया, तुम्हारी जिंदगी में भी बड़ा रिजल्ट आएगा, तुम्हारी जिंदगी में भी बड़ा खुदा का काम होगा।
कितने लोगों को समझ आती है? तो आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उसके किंगडम के लिए तैयार हो? उसकी धार्मिकता की खोज के लिए तैयार हो? तुम अपने आप को मन फिराकर उसके साथ जो वो चाहता है, जैसा उसका सिस्टम है, कानून है, उसमें उसके अनुसार चलना चाहते हो या शरीर के अनुसार चलना चाहते हो? शरीर तुम्हें कभी सिद्ध नहीं होने देगा। वो 10 बजे की संगतियां, लो आओ, टाइम से आओ, सुसमाचार दो, जिन लोगों को जानते हो आगे पीछे उन्हें उत्साहित करो। खुद ऐसा करना शुरू करोगे तो बढ़ना शुरू हो जाओगे। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ गई आज? तो ये नेगेटिव ज्ञान के परमेश्वर दुख देता है, हालात देता है, बीमारियां देता है, या ऐसी चीजें लोग सोचते वो परीक्षाएं लेता है। वो कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। वो शांत बैठा है, वो बाहें पसारे हुए, हे मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ और मेरे साथ चलो, बस ऐसा उसका दिल है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन मेरा बिलीव है कि आज मैंने कहा मैं इस टॉपिक को आज लंबा नहीं करूंगा, लेकिन संडे इसका बड़ा पार्ट आपके लिए होगा, इसी शिक्षा का। और आज अगर तुम ये अपने आप को पॉजिटिव करते हो, अपने आप को मन को फिराते हो कि परमेश्वर इतना महान है, मेरे लिए मेरी हर जरूरत को पूरा करना चाहता है, इस वचन को फिर भूलना ना, 2-3 बार सुनना, ये गहरा तुम्हारे मन के ऊपर काम करेगा। गहरा देखना, गहरा, फिर देखना तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी होती। हालेलुया! आर यू रेडी? तैयार हो? ऊंचा वाला बोलो यस, और ऊंचा, दलेरी वाला। परमेश्वर के सामने कभी ढीले नहीं पड़ना हमने। कितनों को बात समझ आ गई? तो आइए हम अब इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उससे पहले हम 20 का जो वचन है, ये मैंने कभी इस पर बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दिया, लेकिन ये याद रख लेना 20 का वचन बहुत बड़ा है बाइबल के अंदर। जिन लोगों ने बोया बाइबल के अंदर भी उन्होंने बड़ा फल काटा। कभी भी अपने 20 को, अपनी ताइथ को, ऑफरिंग को रोकना नहीं है, और कभी उसका हिस्सा खाना नहीं है आपने। जैसे आपका 10,000 बनता, मान लो आपको 1 लाख रुपए आता है, आपकी जॉब है गवर्नमेंट, तो आपका 10,000 बनता है, तो आप उसको आधा बोते हो, आधा खा जाते हो, तो ये आप चोरी करते हो, गलत चीज करते हो। आपने वफादारी दिखानी इसमें, क्योंकि ये आपका पैसा परमेश्वर की रूहों को बचाने के काम में यूज होता है, ताकि रूहें बचे। आई होप खुदा आज जो आप 20 बोने जा रहे हो, इसका फल आपकी जिंदगी में दे चुका है। हालेलुया! तो आइए, इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं आपके लिए, आपके बीच के लिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये HDFC बैंक है, हमारी सोसाइटी का अकाउंट नंबर, और ये कोटक महिंद्रा बैंक है। से दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो जो डालना चाहते हैं अभी। लेकिन थोड़े दिनों में तो ये बदल जाएंगे अकाउंट्स और ये QR कोड, और ये QR कोड है इन दोनों बैंक्स के। आप इनके द्वारा भी अपने बीजों को ट्रांसफर कर सकते हो परमेश्वर के काम के लिए। फॉरेन से देख रहे हो तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी निगरानी में रहता है, जिसके द्वारा आप अपनी सीट को बोकर, ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे। और ये 2 हेल्पलाइन नंबर हैं फॉरेन के लोगों के लिए, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए।